नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है बनारस में है। बनारस में मतलब मैं इसमें काशी में कह लीजिए, जो बाबा विश्वनाथ का जो है कहा जाए धाम होता है, लेकिन इस समय मैं सारनाथ में हूं दोस्तों। मेरे साथ इस समय में मौजूद हैं रिया राज और सतीश बेदर्दी जी। मैं बता दूं कि ये दोनों जन सुर संग्राम में जो है ऑडिशन देकर आते हैं और इन दोनों जन को अनसेलेक्ट किया जाता है। अब हम पूछना चाहेंगे, जानेंगे आज कि आखिर इनको क्यों अनसेलेक्ट किया जाता है। और ये गाजीपुर की धरती के दो लाल हैं, दोनों जो है यहाँ पर कहा जाए कि वाराणसी में आकर इन्होंने ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन में इन्हें अनसेलेक्ट किया गया। आखिर इन्हें क्या लगता है कि जो अनसेलेक्ट किया गया था वो सही था? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और कुछ ये भी जानेंगे कि आखिर भोजपुरी में लड़कियों के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल भरा चैलेंज होता है। सबसे पहले आप दोनों का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रणाम सर, नमस्ते सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का आपके चैनल के माध्यम से। राकेश न्यू ड्रीम भैया के चैनल के माध्यम से जितने लोग देखने वाले हैं सबको दिल से प्रणाम है। और मैं भोजपुरी गायक सतीश बेदर्दी टणवा मोधिया गाजीपुर का रहने वाला हूं और ये रिया राज हैं। जी बोलिए। नमस्कार, प्रणाम सभी को, जितने भी मेरे चैनल के सदस्य देखने वाले हैं और राकेश न्यू ड्रीम जितने भी चैनल के सपोर्ट देखने वाले हैं, सो सपोर्ट करिए आप लोग और देखिए हम सब कलाकारों को आप लोग सपोर्ट करिए, बढ़ाइए। और बस आप लोग की ही वजह से सब कुछ हो सकता है। हम लोग एडमिशन दिए थे ये सर संग्राम में जाके यहाँ पे, और कुछ अनसेलेक्ट हम बच्चे, हम दोनों जो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे हैं, तो भैया की तरफ से हम लोग सपोर्ट मिल रहा है, तो हम लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए, लोग जानना चाहते हैं आखिर जो सिलेक्शन होता है आप जैसे सिंगरों का नहीं हो पाता है, जो इतना दिनों से मेहनत करते हैं, एक ख्वाब होता है कि मैं भी जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे गाऊंगा, मेरा भी पहचान बनेगा, मुझे भी बहुत सारे लोग जानेंगे। ये सारे हर सिंगर चाहता है, अगर वो सिंगिंग के क्षेत्र में है वो चाहता है कि हमें लाखों करोड़ों लोग जाने। और एक कहा जाए सुर संग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भोजपुरी के लिए, कम से कम कई लाखों लोगों तक तो उसकी पहचान बना ही देता है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे यही कि नहीं, ऐसे लोग को अनसेलेक्ट ना किया जाए और खास करके सुना जाए। अगर ना सुना जा रहा है तो आप लोग की तरह जैसे न्यूज़ आ रहा है तो उस पे जब अगर वायरल हो रहा है गाना या पोस्ट किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, तो उसको लोग देखें, सुने और कुछ ऐसे बातों पे कुछ कदम उठाएं। क्या लग रहा था कि आपको जो सेलेक्ट किया गया, नहीं सेलेक्ट किया गया, उसमें आपको जो है क्या कहेंगे? उन जजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? जजेस के बारे में यही कहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना। सतीश भाई आप बताइए, आपने बहुत अच्छे गाने मैंने देखा भी है, सुना भी अभी है बहुत सारे गाने, और क्या कहेंगे आपको भी सेलेक्ट नहीं किया गया था? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छे सिंगर हैं उन पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। और हम लोग पूरी मेहनत पूरी तैयारी के साथ गए थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग को एक लाइन ठीक से सुना नहीं गया उन लोगों को। और बट हम लोग बहुत ही मेहनत करके घाम में 4 घंटे खड़े थे और 4 घंटे खड़ा होने के बावजूद भी वो अगर हमारे लिए 1 मिनट अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है सर। तो क्या कहेंगे उन जजेस को, क्या कहेंगे जिन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया? तमाम अब मैं मेरे हिसाब से तो अगर मैं कहूँ कि उनके पास बहुत सारे बच्चे होंगे, उनमें से एक हीरा तराशना, कहते हैं बहुत सारे पत्थरों में खोजने के बाद एक हीरा मिलता है, और उनको एक हीरा ही चाहिए था, तो उनके पास ऑप्शन बहुत कम होता है और सेलेक्ट इसलिए करने की बड़ी मुश्किलें होती हैं। सर देखिए क्या होता है ना, अगर हर एक सिंगर को अगर अच्छे से, अगर दिल से, अगर मन से मौका दिया जाए ना, तो हर एक सिंगर अपनी जो पहचान है वो दिखाना चाहेगा कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, मेरे अंदर क्या चीज़ भरा है, वो हर एक सिंगर का दिखेगा, ताकि दुनिया पसंद करती है। हर एक इंसान के अंदर जब हर एक लोगों के बीच में जाएगा कि इंसान क्या कर रहा है, कैसा गा रहा है, तभी तो पता लगेगा ना। अब ये बताइए, एक लाइन सुने नहीं हटा दिए, कितना तो क्या समझे? सतीश भाई पहले हमको बताइए कितना सुने थे, पहले उतना गाना गाइए जितना आपका सुना गया था, सिर्फ उतना। देखिए जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कि हम तोहरा प्रीतिया में, तब तक हटा दिया गया, बस बस इतने पे रोक दिया गया। इतने अब चलिए मैं रिया मैडम से भी पूछूंगा, इनका गाना कितना सुना गया और वहीं पे रोक दिया गया, बताइएगा। हाँ, कितना आपका सुर संग्राम में गाना सुना गया और वहीं पे रोक दिया गया? सर मेरे को टाइम दिया गया था। तो आपको टाइम दिया गया था? जी मेरे को टाइम दिया कौन गया सा था। आपने गाना गाया था? कौनी सवतिया पे लोभा गई जरा राजा गाइएगा, जी। लोग सुने, हमारे भी जानने वाले। हाँ, पिया पिया रटते पियर भइल देहिया, पिया गइल कोना देश, सेज पे तनको नीक न लगे, जगले होत
होता भोर रे कि हमरा के छोड़ी सैया गईला विदेशवा हो कि पराई रे गईला ना हो भुलाई रे गईला ना कि अहिरमा कवनी सवतिया पर लुभाई रे गईला ना। तो सुने थे इतना सब। आपको मौका बहुत कम दिया गया, आप इस बात से बहुत नाराज हैं। बहुत सर जी। और अब रिया मैम को तो पूरा मौका मिला, अब रिया मैम के गाने पूरे सुने गए, तो रिया मैम किस बात की नाराजगी है? अब पता नहीं क्यों सर क्यों किया गया, मुझे खुद नहीं पता। बाद में और मैसेज भी आया था कि बेटा दूसरे चांस में देखेंगे। सो बहुत सैड थे हम उस दिन, बहुत ही परेशान हुए। पहला ऐसा मेरा मंच या कुछ भी ऐसा था ऑडिशन जो कि मैं ऐसे हुई नहीं, तो कभी कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कभी था। आपने इस तरह के मंच के लिए ऑडिशन दिया है आपने दिया पहले? था, मैंने 3 राउंड निकाल चुकी थी मैं। हैं? जी बहुत बार दिए है। ये पहला ऐसा है जो कि पहले ही राउंड मतलब ऐसा किया गया और सुन के मतलब वो रिजेक्ट किया गया। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब मैं थोड़ी सी अलग चीज़ें पूछूंगा आपसे। अब भोजपुरी लाइन में है, लड़कियों के लिए बड़ी तकलीफें हैं, हर एक एक रास्ते पर कांटे भरा रास्ता होता है। कहा जा रहा है आजकल जो है म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक जो कंपोजर हैं वो लोग भी आजकल घाक की तरह बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरह से लड़कियों को देखा जा रहा है? जी जहाँ तक होता है, मैं गई हूँ तो जितने भी बनारस में स्टूडियो वगैरह से है, जो भी है, मुझे यही सुनने में आया कि आप पैसा लगाओ या जितना भी अच्छा गा रही हो उससे मतलब नहीं है, या तुम पार्टनरशिप में बन के रहो या कुछ ऐसे वैसे बातें आया। तो मैंने सब कुछ को रिजेक्ट करके और मैं अपने काम पे फोकस की और सब छोड़ के मैं काफ़ी लाइव शो करने लगी। सर यही है। देखिए ये इल्ज़ाम है उन तमाम स्टूडियो को जो है कहा जाता है कि सरस्वती का एक मंदिर होता है जहां लोग गाने जाते हैं और वहां से उनको पहचान मिलती है और डायरेक्टर को भी पहचान मिलती है म्यूजिक। लेकिन वही म्यूजिक डायरेक्टर जब एक तरह से कहा जाए वो टीचर होते हैं, लेकिन वही टीचर जब भक्षक बन के सामने आ जाए तो फिर ऐसी जो है नए नए कलाकार जो आएंगे आखिर कहाँ से आएंगे? इतनी मेहनत करते हैं और अगर वही लोग मेहनत करने के जगह अगर कोई दूसरा आए बिना मेहनत करके तमाम उनकी जो ख्वाहिशें हैं पूरी करते हैं और बिना मेहनत के सारी चीज़ें कर जाते हैं। क्या कहता है आप? ऐसे भी सिंगर हैं जो आखिर उनके लिए स्टूडियो के लिए तो गा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग ऐसा करके ही जा रही हैं। हाँ सर, जिसमें काफ़ी लड़कियां भी ऐसी हैं कि करती हैं और कर रही हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है मैं जितने झेली हूँ दिक्कत परेशानियाँ, मेरा पैसा होता है तो मैं गाती हूँ, नहीं होता नहीं गाती हूँ, लेकिन गलत चीज़ से मैं दूर हूँ, बस इसलिए ही पीछे हूँ बस। लेकिन आपने एक सवाल उठाया है कि लोग जो है आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडियो भी देखे हैं जहां सिर्फ अगर आपके पैसे हैं, आपका गाना है, खुद गाइए, कंपोजर आप करवाइए, गाइए और अपने जो भी किसी से एल्बम करवाना है, डांस कराना है, वो सारी चीज़ें कराइए, अपने चैनल पे डालिए। वहाँ ऐसे भी हमने बहुत सारे स्टूडियोज देखे हैं यहाँ पे। जी ये सही बात है कि लड़कियों के लिए बहुत ही दिक्कत होता है इस लाइन में, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ झेल रही हूँ, तो कोई नहीं, मुझे अपने पूरे विश्वास है गॉड पे कि हाँ एक दिन होगा, और कहीं ना कहीं नीचे से आके ऊपर है। और कल के मीटिंग में ही ऐसा कुछ हुआ है कि मनोज तिवारी के साथ मैंने किया दुर्गा कुंड पे परसों काम, और कल परसों की बात हो रही है हरिश्चंद्र घाट के लिए, तो यही बात सुनने को आया मुझे। जहाँ तक मीटिंग में इशारे से यही सब बात मिला है। अब मुझे मतलब लड़कियों को तभी काम मिलेगा जब कंप्रोमाइज करेंगे। कंप्रोमाइज़ करें, या तो जो मेन लेके जा रहे हैं उनकी बातें सुने, या तो फिर झोला उठा के घर जाएं, सीधे बोलते हैं लोग। सुनिए, अगर भोजपुरी में अगर इस तरह से लोगों को अगर कहा जाए कि काम दिया जाएगा तो भोजपुरी जो आज बदनाम है, आखिर क्यों बदनाम है? लोग भोजपुरी में आना नहीं चाहते, अपनी बेटियों को भोजपुरी के गानों में ढकेलना नहीं चाहते हैं। तमाम लोग हैं जो भोजपुरी का नाम सुनते ही अपनी बेटियों को घर पे बिठा देते हैं, कहते हैं नहीं भोजपुरी में काम नहीं करना है। आखिर यही सच्चाई है और जो लोग मना करते हैं। क्या कहेंगे सतीश भाई, आप क्या कहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बारे में? अगर ऐसे लोग अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में भरे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर कुछ ऐसा कार्रवाई हो ताकि उन्हें समझ आए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोग अगर हैं तो उनको हटा दिया जाए, या तो उनके ऊपर केस करके
उनको कोई ऐसा काम किया जाए जिससे ये लगे कि नहीं हर एक लड़की हर एक लड़का का सपना पूरा हो। अब एक और बात बताइए कि जैसे आप सवाल उठा रही हैं, बाकी लड़कियां क्यों ये सवाल नहीं उठाती हैं? क्योंकि सर वो डर रही हैं, डरती हैं। और मुझे भी कल की मीटिंग में यही बोला गया कि बच्चा पता चला है कि आपने भी किसी पे कंप्लेन वगैरह किया। मैंने कि करूंगी भाई, जो कुछ गलत कोई करेगा तो मैं तो करूंगी, लेकिन मतलब आपका कहना तो है कि बाकी मेरे को वहाँ पे डराया धमकाया गया, कहा गया कि अगर मेरे पे अगर कोई केस करता है, आइंदा अगर सपोर्ट करें किसी का करेगा तो मैं तो सीधे गोली से मार दूँ। तो ये सीधे कहने की बात है या मुझे डराया जा रहा है? तो कल की बात में भी ये हुआ मेरे से मीटिंग में। चलिए हम थोड़े आपके गाने सुनेंगे और चलिए सतीश भाई से और जो है हम रिया जी से गाने सुनेंगे और आपके हमारे माध्यम से आपको भी सुनने को मिलेगा। सतीश भाई शुरुआत कीजिए। हाँ, ये एक पवन सिंह का गाना है जी। कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, तू माना न मानो ये रानी तोहके अपन बना ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी। चलिए रिया मैम आप क्या जवाब देंगी? अब सतीश भाई ने तो काफी अच्छा कहा जाए तो बहुत अच्छे गाने गाए और मैं गाने के माध्यम से इनकरा कुछ जवाब देहल चाहब ताकि इनके भी लगे कि रिया की तरफ से कुछ जवाब मिलता, तो हम वही बोले कि मन की सवरिया बन गईला तो चुपके से का कईला तो कि नस नस में तू गईला समा डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला है राजा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। क्या बात है सतीश भाई, दूसरा गाना आप स्टार्ट कीजिए। आइए, एक बहुत ही अच्छा गाना ट्रेंड में चल रहा है विजय भैया का। हर की गुजरेला नजरी से जब तो गुजरिया धड़केला जोरे से, हर गुजरेला नजरी से जब तो गुजरिया धड़केला जोरे से, हर ये कहीं गो दिल बड़े सीना के भीतरिया ओह दिल लागल बा तोरे से, हर ये कहीं गो दिल बड़े सीना के भीतरिया ओह दिल लागल बा तोरे से। हाँ मैम आइए। और ऐसे जवाब चलता रहेगा तो समय बीत जाएगा और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। और आइए, कहना है इनके लिए कि लड़की होई त ना बुझिए कमजोर बा, भैया लड़की कमजोर नहीं है, लड़की होई त ना बुझिए कमजोर बा, पत्थर होई ना ये दिल पत्थर पियर बा, कि तोरा जैसे लड़किन के हमहू न चाहिए। नाम कब आपका? सतीश नाम बा। कि तोरा जैसे लइकन के न चाहिए सतीश जी, कि तोरा जैसे 10 गो घुमाइले हम, कि तोरा जैसे 10 गो घुमाइले हम। तो आइए इसी बात पे हम बात कहता नहीं है भैया, सुना लोगन। हर की जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, हर जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, है गुदू गुमाल जरूरी है मैडम, अरे ये गुदू गुमाल जरूरी है मैडम। चलिए मैम क्या आप बताइए। नहीं भाई, कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। आइए ठो गाना बा,
हर की गर्दन पर रखल छुरी बाटे, गर्दन पर रखल छुरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि गाजीपुर के दोनों लाल सुर संग्राम में ना सेलेक्ट होने का बहुत इन्हें दुख है, और इनका कहना है भी बहुत उम्र है, आगे भी अभी चांस मिलेगा। रिया जी, उदास नहीं होइएगा। अगर आप में हाँ भी होना चाहिए जी, कहते हैं कि कभी कभी जो है ना, असफलता इंसान को इतना कुछ सिखा देता है कि और वो मजबूती से खड़ा होता है। तो शायद ये असफलताएं आपको जो है अगली बार सफलताओं में लेके आए, और ऊपर वाला जो चाहता है ना, वो हमेशा कुछ अच्छा ही चाहता है, और शायद ये अच्छाई के लिए आपको और ज़्यादा तपने के लिए किया होगा। तो इस बार गया है तो क्या हुआ, फिर से चांस आएगा, आप वापस जाइएगा और वो झंडे गाड़ कर आइएगा। तो क्या कहेंगे, आप वापस जाएंगे आपकी? नहीं, एकदम जाएंगे। हाँ, इस बार झंडे गड़ेगा, हर बार झंडे गड़ेगा। वो तो कुछ ऐसी वजह है, रीजन है कि लोग जानबूझ के अनसेलेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसी कोई बात ही क्या सतीश भाई? चलिए सर, मैं एक जाते जाते एक बात बोल दे रहा जी, हूँ बोल दीजिए। कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से घाव को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से घाव को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपने भाइयों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है, मजबूर कर देता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होगा, और इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनके गानों को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सूर संग्राम में जो है इन्हें जाना चाहिए था, या वहाँ तक होना चाहिए था, जो मेगा ऑडिशन था वहाँ पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? कमेंट आप जरूर करिएगा। और इन्हें जो है इनका जो कहा जाए कि इनको बहुत कम वक्त दिया गया है, पता नहीं अब वो वीडियो इनको वहाँ तक एडिटिंग में होगा या नहीं होगा, वो पता नहीं। अगर होगा तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, और वहाँ डिसीजन आपको बहुत मायने हो जाएगा कि क्या जो दूसरे बच्चे गा रहे थे, क्या इनसे ज़्यादा बेहतर गा रहे थे या नहीं गा रहे थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।